हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। मैं ये कहूँगी कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में शायद आपको पता होगा। यहाँ मैं आपको बता दूँ, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी देश को हुआ है तो वो है हमारा देश भारत। यहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है इस ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट में, ये जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज, इसमें भारत को इस लेवल का फायदा हुआ है कि 2030 तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 835 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकते हैं। आज के सेशन में इसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। व्हाट इज द मेन बेनिफिट इंडिया कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी? सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो सकता है इस स्ट्रैटेजी से भारत को, ये मुझे आप बताइएगा। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, एक्सेस टू एडवांस चाइनीज टेक्नोलॉजी, इंप्रूव रिलेशंस विद द यूएस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ए बी सी डी में से कौन सा सही ऑप्शन है। टूवर्ड्स द एंड आई गिव यू द आंसर। करेक्ट आंसर भी इसका हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टूवर्ड्स द एंड, तो उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा पूरे सेशन में मेरे साथ। चलिए, सो इंडियाज एक्सपोर्ट टू सर्ज पास्ट 835 बिलियन डॉलर्स बाय 2030 फ्रॉम 431 बिलियन डॉलर्स विच वर इन 2023। तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है थैंक्स टू चाइना प्लस वन पॉलिसी। सो भारत एंड वियतनाम, ये दो सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिशरीज हैं, एशियन बेनिफिशरीज हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के। क्योंकि जो फर्म्स हैं वो देख रही हैं कि वो एक्सपैंड करें या सेटअप करें अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को इस पूरे रीशफल में इन दीज टू कंट्रीज। पर्टिकुलरली अगर हम एशियन कंट्रीज की बात करें, ऐसा कहा गया है नोम्यूरा की एक रीसेंट रिपोर्ट में। नाउ नोम्यूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट लिमिटेड NRI इज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म। ये जापान की फर्म है और ये मेंबर है नोम्यूरा ग्रुप की। इसकी रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। नाउ सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हमें चाइना प्लस वन के बारे में जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है एप्पल हो, टेस्ला हो, मैकडोनल्ड्स हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े जो चेन्स हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। ये बाकी देशों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले चाइना यूज टू बी द मेन सेंटर। अभी जो चाइना प्लस वन या सी प्लस वन या प्लस वन जिसको कहा जा रहा है, एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसमें कि अवॉइड किया जा रहा है इन्वेस्टिंग ओनली इन चाइना बाय दीज बिग ब्रांड्स, बिग बिजनेस फर्म्स। और यहाँ पर वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को इनटू अदर कंट्रीज ऑल्सो। मतलब चाइना के अलावा भी अब दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस। यहाँ पर भारत एक सबसे बड़ा ऑप्शन निकल कर आया जिसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल इन सभी फर्म्स को मिला है। एंड यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट ओनली डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस इनटू अदर कंट्रीज बट ऑल्सो टू चैनल इन्वेस्टमेंट्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग इन अदर प्रॉमिसिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि भारत, थाईलैंड, टर्की एंड वियतनाम। ठीक है। नाउ नोम्यूरा ने तो यहाँ तक एस्टिमेट कर दिया है कि जो शिफ्ट होगा, ये जो शिफ्ट आया है बेसिकली, इससे भारत के एक्सपोर्ट जो हैं वो 431 बिलियन डॉलर्स से बढ़कर 835 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे बाय 2030 विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अप टू 10%। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है उसमें भी 24% की पर एनम की ग्रोथ देखी जाएगी और मशीनरी एक्सपोर्ट्स तो डबल होने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है इस पूरे शिफ्ट से। ना नोम्यूरा का जो ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली बेस्ड है एक एम्पेरिकल एविडेंस पर ऑफ चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जहां पर इट हैज यूज्ड टॉप डाउन डेटा एंड बॉटम अप एविडेंस फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अराउंड 130 फर्म्स। तो 130 फर्म्स का ये सर्वे किया गया जिसके बाद ये डिसीजन या ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नोम्यूरा की रिपोर्ट में देखी गई है। इंडिया यहाँ पर हैज रिसीव द मोस्ट इंटरेस्ट। भारत प्राइमरी हम कह सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिला है बहुत सारे फर्म्स को। मतलब इसमें 130 में से 28 फर्म्स जो हैं दे वांटेड टू कम टू इंडिया इन दिस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसके बाद वियतनाम है नंबर 2 पर, देन मेक्सिको, थाईलैंड एंड सो फोर्थ। ना एक तो चाइना प्लस वन है ऑप्शन, दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस ऑफ कोर्स कि भाई कहाँ पर डाइवर्सिफाई करें, किस कंट्री में जाकर नए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी है। उसके अलावा भारत का अपना जो एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कंज्यूमर मार्केट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ऑफ दिस अट्रैक्टिवनेस, जिसकी वजह से भारत की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिला है। इसमें जो बहुत सारी फर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपैरल में, टॉयज, ऑटोमोबाइल्स और इस तरह के कंपोनेंट्स में, कैपिटल गुड्स में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव ड्रॉन इंटरेस्ट भारत की तरफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अपैरल, शूज, बैग्स 4 फर्म्स हैं ऐसी।
तो इस तरह से हम फर्म देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा 8 फर्म्स हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शिफ्ट किया है टुवर्ड्स इंडिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ऑल्सो। सेक्टर वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स रिमेन द मोस्ट फेवर्ड इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन दी स्मार्टफोन प्रोडक्शन। इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हो आप, इसको समझ सकते हो आप। एप्पल का जो शिफ्ट हुआ है, जिस तरह से एप्पल ने शिफ्ट किया है भारत की तरफ, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे कारण है भैया कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है हमारा। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ज्यादा एक तरह से अट्रैक्टिवनेस देखने को मिली है। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, इसके सप्लाई चेन बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है यूएस बेस्ड कंपनी से, पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की हैं। इसके अलावा जापान और कोरिया जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में इन ऑटोमोटिव, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। दे बेसिकली वांट टू लेवरेज हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है जो बढ़ रही है उसको लेवरेज करना चाहते हैं, और साथ साथ भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह यूज करना चाहते हैं। इसकी वजह से ये शिफ्ट आया है, ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में फिलहाल। यहाँ ये बड़ी, चलो हमने बात कर ली यूएस से भी आ रही हैं कंपनीज, जापान कोरिया से भी आ रही है। इसका फायदा हमें कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है जैसे कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्साइड एक्सेट्रा, इनको इस सप्लाई चेन शिफ्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले समय में। इसके पीछे कारण, सो यहाँ गवर्नमेंट का जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, जो पीएलआई स्कीम है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिला है, जिसमें टैक्स ब्रेक्स हैं, सब्सिडीज हैं, ये एक बहुत बड़ा पुल फैक्टर है। इसके अलावा भारत का अपना जो बूमिंग स्मार्टफोन डिमांड है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है फॉर द फर्म्स टू रीलोकेट टू इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एप्पल की ही बात करें तो Apple's assembly of 14% of its global iPhones now is in India in financial year 2014। ये और ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले समय में, यह उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है, तो ये रीजंस है वाई दिस कंपनीज, दिस फर्म्स आर शिफ्टिंग टू इंडिया, और इसका फायदा कैसे भारत को मिल रहा है आने वाले समय में, किस तरह से हमारे एक्सपोर्ट्स, भाई सप्लाई चेन में एडिशन होगा, सप्लाई चेन शिफ्ट होगी हमारी तरफ, तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। जैसे हमने देखा भी है स्मार्टफोन एक्सपोर्ट में हमने बहुत एक बढ़त देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स में हमें। चलिए अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसके बारे में देख लेते हैं। तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की गई है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा, ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्या मेन बेनिफिट मिलेगा भारत को? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, हमें चाइना के इंपोर्ट्स पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया भी हो। बिफोर यू वाइंड अप, अनअकैडमी लर्नर्स शाइन अगेन इन यूपीएससी सीएससी 2023 गाइज, जहाँ 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इस बार, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज, जहां आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिल रहा है जनरल स्टडीज का, डेडिकेटेड सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज है हमारे मंथली मैगजीन के साथ, टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, रेगुलर इंटरेक्शन आपको मिलता है एजुकेटर्स के साथ विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं UIST जो कि बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये आपको ला सकता है आपके IAS ड्रीम के बहुत क्लोज, क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट जो है वो आपको मिल रहे हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, होने वाला है 8 जून को सुबह 9:30 बजे के बाद से। डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। गो एनरोल नाउ टू एनरोल इनटू अ कोर्सेज आपको करना क्या है? आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जाना होगा। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स जो हैं वहाँ वो हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में एक सेंटर हमारा प्रयागराज में है, जहाँ पर ना केवल आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बल्कि यूपी पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ग्रेट डिस्काउंट्स। बैचेस 6 जून से शुरू हो रहे हैं। नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, या फिर आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गो चेक इट आउट। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.